मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो जो है प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम, यानी कहने का मतलब ये कि प्रमुख राज्यों का प्रमुख योजनाएं, ये हम जो है वीडियो दे रहे हैं। और ये जो है इसका चौथा वीडियो है। इससे पहले जो है हम 3 वीडियो दे चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आप देख लीजिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल वो तीनों वीडियो जरूर देखिएगा। आपको हम डिस्क्रिप्शन में उस तीनों वीडियो का लिंक दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपसे अपेक्षा हमारा यही रहेगा कि आप जो है कृपया करके लास्ट तक बने रहिएगा, इसलिए कि टोटल के टोटल आपको याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश का देखिए आप कितना सारा जो है योजना है और पूछता है सभी, ठीक है। तो हम जो है एक कहानी के माध्यम से हम आपको बता देंगे, पूरा याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आप कृपया करके लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। अब देखिएगा, पहले हम सबको रिपीट कर लेते हैं एक बार कि कौन कौन सा योजना क्या लिखा हुआ है। युवा स्वाभिमान योजना, वर्ण धन योजना, रोजगार सेतु योजना, दीदी वाहन सेवा योजना, फिर रोको टोको अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी, किल कोरोना अभियान, FIR आपके द्वार, इंतजार आपका, हमारा घर हमारा विद्यालय, फिर जो है गंदगी भारत छोड़ो, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, संकल्प योजना, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, फिर जो है चरण पादुका योजना, फिर धन्यवाद माँ। ये सभी जो है योजना जो है ये चलाया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। तो चलिए इसको हम अच्छे ढंगों से याद करवाते हैं, तो कृपया करके ध्यान से सुनेंगे। देखिए, कोई युवा है तो सभी युवा का अपना अपना स्वाभिमान होता है। कोई भी युवा चाहता है कि हम जिस योग हैं उस योग हमारा जो है रोजगार मिले, है ना। तो वही जो है युवा है, और वो युवा जो है वन में धन खोज रहा है। वन में धन खोज रहा है। धन कैसे मिलेगा जब तक ये आपके पास रोजगार नहीं रहेगा, ठीक है। तो वही युवा जो है वन में धन खोज रहा है, और वो कब मिलेगा जब आपके पास रोजगार रहेगा। तो रोजगार जो है वन में उसको नहीं मिला, तो नहीं मिला तो वो घर पे आया और दीदी का वाहन लिया। दीदी का वाहन, दीदी का जैसे हो सकता है घर में उनके दीदी जो होंगी उनसे बड़े होंगे, तो बड़े होंगे उनकी दीदी, और उनको जो है हो सकता है स्कूटी वगैरह होगा, है ना। तो वही जो है दीदी का वाहन लिया और फिर जो है निकलने के फिराक में था, कहाँ, रोजगार खोजने, है ना। तब जो है उनकी दीदी जो है बोली, रोको रोको गाड़ी, कहाँ चल दिया, यानी कि टोके उसको, है ना। रोके और टोके कि कहाँ चल दिया। ऐसी ही घड़ी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के समय है, तो इसी ही कैसे चल दिया गाड़ी लेके। तो एगो मास्क ले लो, इसलिए एगो मास्क ले लो, ताकि तुम एक अगर सुरक्षित रहोगे तभी जो है हम सभी परिवार जो है सुरक्षित रहेंगे। अगर तुमको कुछ हो गया तो हम सभी को भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर तू एक मास्क ले लेता है तो अनेक जिंदगी को बचा सकता है, ठीक है। तो एगो मास्क ले लो, काहे लगी, क्योंकि किल करना है, मारना है किसको, कोरोना को, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, कोई युवा है वो वन में धन खोज रहा है, और धन कब मिलेगा, जब उसके पास रोजगार होगा। जब उसके पास रोजगार होगा, और रोजगार जो है वो खोजते खोजते नहीं मिला उसको, तो फिर घर आया, जिससे ना थक जाता है तो घर आया। तो घर आया तो सोचा कि अब चल दीदी वाला वाहन लेते हैं, और उसके बाद गाड़ी से खोजेंगे सब लोग कहाँ मिलता है रोजगार, है ना। तो दीदी का वाहन लिया। जब दीदी का वाहन लिया तब जो है उसको दीदी जो है रोकी, रोको रोको बोली कि कहाँ चल दिया, रोको गाड़ी, है ना। रोको और रोकी यानी टोकी, कहा, ऐसे ही चल दिया। जे एगो मास्क ले लो, एक मास्क ले लो, और मास्क ले लो काहे लगी, क्योंकि हमको किल करना है कोरोना को, यानी कि मारना है कोरोना को। तब जो है वो एक मास्क लिया और वो जो है अपना रोजगार खोजने चल दिया। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आप गए हैं कुछ काम से, और कोई दोस्त यार जो है आपको मिल गया, और उसके साथ में जो है आप कभी कभी जो है ऐसा स्थिति आ जाता है कि आप न चाहते हुए भी जो है गलत काम कुछ कर देते हैं, है ना। तो उसी तरह से जब आप जा रहे थे तो कोई दोस्त आपके पास मिला, अपने पर लेना है ना। यानी कि जब हम जा रहे थे, यानी वही समझिए कि हम ही हैं, और हम जब जा रहे थे तो हमारा कोई दोस्त मिल गए, बोले कि जे कहाँ जाए था, तो जाए थे काम उम खोजे, है ना।
तो वो बोला कि चला ना उन्हें। और जब उधर गए तब जो है उधर कुछ गलत काम जो है, किसी को कुछ लूट लेना या कुछ गलत काम कर लेना, तब जो है हुआ क्या कि उस गलत काम किया, तब जो है उसको पर FIR उसके द्वार पहुंचा हुआ है। क्या इसका मतलब समझिए, फिर से बोलते हैं। जैसे वो कुछ गलत काम किया होगा तब तो है कोई केस कर दिया होगा कि फलानवा के बेटवा है वो हलो, है ना, तब जो है आप FIR जो है आपके द्वार पहुंचा हुआ है, पुलिस जो है आपके द्वार पहुंचा हुआ है। देखिए लिखा हुआ FIR आपके द्वार, कहने का मतलब ये कि FIR वहां हो गया तो पुलिस जो है आपके द्वार पहुंचे हुए है और पूछ रहा है कि कहाँ गया आपका बेटा, इंतजार कर रहा है आपका, यानी कि इंतजार कर रहा है आपका कि आप जो है आपका बेटा जो है कहाँ गया, जो है गलत फलना के ऐसे कर दिया है। तो जिसे कुछ देर इंतजार करता है पुलिस और नहीं आया तो फिर वो अपना चला जाता है। तब जो है देखिए फिर जो है होता क्या है, इंतजार किया आपका वो पुलिस, लेकिन जब आप नहीं पहुंचे तब जो है वो चला गया। तब जो है गार्जियन सोचते हैं कि सही बात क्या है कि गलत काम किया है लेकिन अभी तक आया नहीं, है ना। तो इंतजार आपका घर में भी हो रहा था, है ना, इंतजार आपका घर में हो रहा था कि अभी तक आया नहीं। तब जो है कभी कभी ऐसा स्थिति होता है कि जब वो नहीं पहुंच पाता है तब लोग जो है उसको ढूंढने ही निकल जाते हैं, खोजने निकल जाते हैं कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है। तब जो है वो उनका घरे से जो है उनके परिवार जो है उनको खोजने निकलते हैं, किधर, तो हमारा विद्यालय की तरफ। पहले जो है हमारा घर वाला जो है निकलता है कने कि हमारा विद्यालय की तरफ, जिसे हमको खोजने जो है हमारा घर वाला कने निकलता है हमारा विद्यालय की ओर। कहने का मतलब ये कि स्कूल धने खोजने गया कि देखता है कि इधरे कहाँ है। तब फिर क्या होता है कि स्कूलवा धने जब गया तब देख रहे हैं कि गंदगी रहता है अगल बगल कहीं फेंकल, तो गंदगी पर जो है गिरल है, गंदगी पर गिरल है। तो गिरल है कैसे, हो सकता है शराब उराब पी लिया होगा और वही दोस्तों के साथ में और कुछ गलत काम किया होगा, तब तो उसके पास जो है उसके द्वार पर जो है FIR उसके द्वार आया था, है ना। और जब नहीं वो वहां मिला तो पुलिस चला गया। तब जो है आपका इंतजार हो रहा था कहाँ, घर में, और जब आपका इंतजार हो रहा था आप नहीं पहुंचे, तब जो है आपका घर वाला जो है आपका विद्यालय देने पहुंचा और तब देख रहा है क्या कि आप जो है गंदगी जो है उस पे गिरे हुए हैं। तब आपको जो है आपके परिवार जो भी है उठाए, बोले कि बताओ ये गंदा काम कर रही, भारत में रहे ही और गंदा काम कर रही, जिसमें छोड़ दे, जिसमें कहला कर रही उसमें के साथ में कहला रहता है, तो ये छोड़ने के लिए बोल दिए, ठीक है। अब बोले उसको घरे ले गए और आराम से जब उसका नशा टूटा तब उनको कहते हैं कि देखो जीवन जो है अमृत है, जीवन जो है अमृत है। कहने का मतलब ये कि जीवन में अगर तुम अमृत पियोगे तब जो है तुम्हें शक्ति होगा जीवन में। जैसे पीता है शराब पीता है वो अमृत है, वो तो आप शरीर को बर्बाद करता है। तो कहने का मतलब ये कि तुम जो है अमृत पियो तब मिलेगा तुमको शक्ति, है ना। जीवन में अमृत पिएगा तब जो है जीवन में मिलेगा क्या, शक्ति। तुम आज जो है एक संकल्प लो, आज जो है संकल्प लो आज कि आज के बाद जो है नहीं पिएंगे। तो ठीक है हम संकल्प लेते हैं आज के बाद नहीं पिएंगे, वैसे नहीं होगा। जो तुम जो है एक संकल्प लो बुजुर्गों के नाम पर, यानी कि आप अपना पापा के नाम पर जो है तुम संकल्प लो, कसम खाओ कि आज के बाद जो है हम नहीं गलत काम करेंगे। तो वो जो है चरण जो है पकड़ लेता है, देखिए चरण पादुका, वो जो है अपने बुजुर्ग जो पिता हैं उनका जो है चरण पकड़ लेता है, या माँ है उनको चरण पकड़ लेता है कि माँ अब जो है ऐसा नहीं करेंगे, जो मुझे माफ कर दो। तो ठीक है जो आज के बाद ऐसा नहीं करना, जे हम माफ करते हैं। तब वो बोलता है क्या, धन्यवाद माँ, धन्यवाद, आज के बाद जो है हम ऐसा नहीं करेंगे। कौन, तो ये मम्मी पापा, मध्य प्रदेश को हम लोग लिख सकते हैं MP, है ना। मम्मी पापा जो है उनको माफ कर दिए। एक बार फिर से सुनिए, आपको एक ही बार में आपको क्लियर बताएंगे, थोड़ा सा अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन एक बार क्लियर हम आपको फिर से बताते हैं, एक बार और बताएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो देखिए क्या है, फिर से सुनिए। तो देखिए युवा कोई है वो वन में धन खोज रहा है,
कोई युवा है वो वन में धन खोज रहा है, धन कब मिलेगा? जब उसके पास रोजगार होगा। रोजगार नहीं मिला तब जो है वो घर आया और घर से जो है वाहन लिया, दीदी वाला वाहन लिया, और निकलने के फिर में था क्या चीज? रोजगार खोजने। तो रोजगार खोजने निकलने के फिर में था, लेकिन हुआ क्या कि उनकी दीदी जो है रोकी और टोकी, कहे कि कैसे कैसे निकल रहा है, मास्क लगेले है, एगो मास्क लो। अगर एक तू मास्क लेता है तो हमारा सभी का जो है अनेकों का जिंदगी सुरक्षित रहेगा। तो एक मास्क जो है अनेक जिंदगी को बचा सकता है, इसलिए तुमको मास्क लेना जरूरी है, क्योंकि किल करना है कोरोना को, किल करना है कोरोना को। तब जो है वो मास्क लेता है और वो रोजगार के लिए निकल जाता है। जब रोजगार के लिए निकल जाता है तब जो है क्या होता है कि रास्ते में जो है उनका कोई दोस्त मिल जाते हैं, और वो दोस्त के साथ जो है फिर बहुत करने के बाद भी जो है वो दोस्त जो है उनको ले चल जाता है, यानी कि ले जाता है अपने साथ, और वहां जो है कुछ शराब वगैरह पीता है और कुछ गलत काम कर देता है। तो गलत काम कर देता है तब क्या होता है कि उसपे जो है FIR दर्ज हो जाता है। तब उनके द्वार पर जो है पुलिस पहुंच जाते हैं FIR लेकर के कि आपका बेटा कहाँ गया। तो क्या हुआ सिपाही जी हमारे द्वार पे क्यों आए हैं? तो आपका जो बेटा है वो फलना ही ऐसा ऐसा काम किया है। तो वो जो है FIR जो है आपके द्वार पहुंचा हुआ है, ठीक है। जब आप वहां नहीं मिलते हैं तब वो पुलिस जो है आपका चला जाता है। तब फिर क्या होता है, आपका इंतजार घर वाला करता है कि सही में तो ऐसा नहीं किया है, वो अभी तक आया नहीं, क्या हुआ, कौन स्थिति में है, कहाँ है ना। तब जो है आपका इंतजार करते करते उन लोग जो है थक जाते हैं। तब जो है वो करते हैं क्या कि आपका घर जो है, आपका घर के जो लोग होते हैं वो जो है सोचते हैं कि अब देखते हैं, कहीं खोजते हैं कहाँ है। तो आपके घर का लोग जो है आपके विद्यालय की तरफ पहले जाते हैं और उधर जाते हैं। तब जो है आप जो है गंदगी पर गिरे हुए रहते हैं। तो उन लोग बोलते हैं क्या कि देखो तुम भारत में रहते हो और गंदगी जो है गंदा चीज है, ये शराब वगैरह पीता है और कहीं कहीं गिर जाता है। तो गंदगी पर आप घिरे हुए थे। तब जो है वहां से उठाए और उठा करके जब घर पे लाते हैं तब आपको कहते हैं कि देखो तुम वो सब पीता है, अगर तुम अमृत पीता, जीवन में अमृत तू पीता तो जीवन में शक्ति मिलता। जीवन में तुम अमृत पीता तो जीवन में शक्ति मिलता तुमको, और तू पीता है शराब, तो कैसे होगा? तो जीवन में अगर तुम अमृत पियोगे तब जो है तुमको जीवन में शक्ति मिलेगा, और शक्ति मिलेगा तब जो है बढ़िया होगा। तो आज जो है तुमको संकल्प लेना पड़ेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा? संकल्प लेना पड़ेगा। तो ठीक है जो हम आज के बाद नहीं पिएंगे, ये सब काम नहीं करेंगे। तो ऐसे नहीं होगा। तुम जो है एक संकल्प लो अपने बुजुर्गों के नाम पर, यानी कि अपने माता पिता के नाम पर तुम संकल्प लो, कसम खाओ कि आज के बाद जो है हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तब जो है वो क्या करता है कि अपने माता पिता को पांव पकड़ लेता है, चरण पकड़ लेता है और कहता है कि माँ पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हम जो है आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे। तब जो है वो कहते हैं कि ठीक है चलो हम तुमको माफ करते हैं, आज के बाद तुम ऐसा काम नहीं करना। तब जो है वो माफ कर देते हैं। तब वो क्या बोलता है कि धन्यवाद माँ, थैंक यू माँ बोलता है ना। तो धन्यवाद माँ किनको बोलता है? अपने माँ पिताजी को। तो चलिए इसी तरह से आपको याद रखना है एक कहानी की तरह। इसमें कहानी में क्या बात है कि कोई व्यक्ति होता है और वो जो है रोजगार की तलाश में रहता है, और रोजगार के तलाश में जो है घर से वाहन लेता है अपने दीदी का, और वो वाहन से जो है रोजगार खोजने निकलता है। तो उसी दौरान जो है कोई दोस्त मिल जाता है और उसको जो है ले चल जाता है अपने साथ, और उसी साथ में जो है वो शराब वगैरह पीता है और कुछ गलत काम कर देता है। तब जो है उसको पर FIR हो जाता है, और जब उसके द्वार पर FIR वाले आ जाते हैं पुलिस लोग, तो वो नहीं मिल पाता है तो वो चले जाते हैं। तब फिर क्या होता है कि उनके घर वाले जो भी हैं वो उनको खोजने जाते हैं। जब खोजने जाते हैं तो उनको देखते हैं कि गंदगी पे गिरा हुआ है ना। तो गंदगी पे गिरा हुआ है तो गंदगी जो है भारत को छोड़ो, यानी कहने का मतलब ये कि आप जो है ऐसा काम नहीं करें। और जब उनको घर लाया जाता है तो कहते हैं कि देखो जीवन में जो है तुम अमृत पिएगा तब जीवन में जो है तुमको शक्ति मिलेगा। तो शक्ति मिलेगा तब जो है तुम्हारा आगे बढ़िया विकास होगा। तो इसीलिए जो है तुम संकल्प लो। तो हाँ ठीक है आज के बाद जो है हम नहीं कुछ करेंगे, तब वैसे काम नहीं चलेगा। तू अपने एक संकल्प लो बुजुर्गों के नाम, यानी अपने माता पिता के नाम जो है एक संकल्प लो, कसम खाओ कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। तब जो है वो
अपने माता पिता का चरण पकड़ लेता है, चरण जो है चरण पादुका यानी चरण पकड़ लेता है और कहता है माँ पिताजी मुझे माफ कर दिया, आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे। तब जो है वो कहते हैं कि ठीक है आज के बाद तुम ऐसा काम नहीं करना, हम माफ करते हैं। तब जो है वो बोलता है थैंक यू माँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है थैंक यू माँ यानी धन्यवाद माँ जो है। इसके बाद जो है ये जो है टोटल जो है मध्य प्रदेश का ये पूरा योजना है और ये सभी के सभी जो है इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछ चुका भी है और कई एग्जामों में ये आने वाला भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस तरीका से। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, मेघा प्रोत्साहन, पंचवटी योजना, निगाह योजना। ठीक है, ये सभी कहा तो हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे बात बताते हैं कैसे इसको याद रखना है। देखिए मेघा कह रहा है केरा से, हेमा से, मेघा कह रहा है हेमा से कि चल, मेघा कह रहा है हेमा से कि चल, कहा चल, तब पंचवटी में चल, तोरा साथे निगाह करबो। जिससे होता है ना, जिससे मेघा जो है किसी का नाम है और किसी का नाम है हेमा, है ना। तो मेघा जो है कोई लड़का के नाम समझ मान लीजिए, है ना, मेघा कोई लड़का के नाम है, वो जो है हेमा के कहती है कि हेमा चल, हेमा चल, हेमा मालिनी होता है ना नाम, तो उसी तरह से हेमा जो के कह रही है कि चलो, हेमा के कह रहा है वो कि चलो हम जो है पंचवटी में, कहा चलो, पंचवटी में, काहे लगी तो तुमसे निगाह करेंगे। ठीक है, तो मेघा कह रहा है हेमा से कि चल पंचवटी में, वहां हम निगाह करेंगे। तो याद रखना है कि मेघा प्रोत्साहन और फिर जो है पंचवटी योजना, निगाह योजना, ये सब कहा तो हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है यहाँ लिखा हुआ जल नीति, नीली क्रांति और मेघालय। अब आपको पता होना चाहिए कि मेघालय, मेघ जब बरसेगा तो जल गिरेगा ना, जल नीति है ना। और जल जो है वो नीला कलर का होता है। आपको जैसे हम आपको बताते हैं पृथ्वी जो है एक ग्रह है और ग्रह जो है इसको नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण इसको जो है नीला ग्रह कहते हैं ना। तो उसी तरह से जो है जल है तो उसको नीला भी कह सकते हैं। तो मेघ बरसेगा तो मेघ में जल गिरेगा और जल गिरेगा तो नीला क्रांति हो जाएगा। ठीक है, तो जल नीति और नीली क्रांति मेघालय में। अब देखिए सर्वत सेहत बीमा योजना, ये कहा तो पंजाब सरकार का। अब देखिए पंजाब वाले का कहना क्या है कि शरबत अगर पिएगा तो सेहत बढ़िया रहेगा। कौन समय में? गर्मी के दिनों में, है ना। गर्मी के दिनों में शरबत पिएगा तो सेहत जो है एकदम फिट रहेगा, पंजाब वाले कहते हैं, है ना। पंजाब एकदम फिट रहेगा, है ना। तो शरबत सेहत बीमा योजना कहा तो पंजाब सरकार का। तो चलिए दोस्तों, ये जो भी हम वीडियो इस तरह का दे रहे हैं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ होगा इसलिए कि ये काफी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में आता है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया करके इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।